सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग अपने लास्ट डेज के अंदर CUET इंग्लिश के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर फोड़ के आ सकते हो। और नो बकवास, सीधे मुद्दों पे आते हैं, पॉइंट वाइज आते हैं। तो आदित्य भाई, ठीक है, कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई। आप बताओ, कैसी ज़िंदगी चल रही है? ज़िंदगी तो SRCC में चल रही है, अच्छी चल रही होगी। कितने स्कोर किए थे इंग्लिश के अंदर? मेरा स्कोर 200 में से 188 था। 188, मतलब 2 क्वेश्चन गलत किए थे? हाँ, ठीक है। और लाइक 2 क्वेश्चन गलत कैसे हुए थे? कि अगर आते नहीं थे या फिर क्या हुआ था, फिर बाय मिस्टेक हो गया, टाइम प्रॉब्लम? यार एक्चुअली देखो, इंग्लिश का जो है ना तुम्हारा पेपर, उसमें पैसेज आता है। तो पैसेज सॉल्व करने में टाइम बहुत लगता है, तो टाइम मैनेज कभी कभी नहीं हो पाता। तो मेरे पास तो ये था, एंड में ज़्यादा टाइम नहीं था और ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न था। ये था कि हो सकता है A एंड B में था, तो वहाँ पे मेरा हिट एंड ट्रायल किया था, वहाँ गलत हो गया था। तो ऑप्शन की वजह से? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत आता है पैसेज में, थोड़ा बहुत तो होता है। लाइक मेरे मोस्ट ऑफ द वोकैब में गलत हुए थे काफ़ी, 5-6 क्वेश्चन वो वोकैब का आता नहीं था सेक्शन। हाँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। भाई बताएगा कि भाई की ज़्यादा मार्क्स आए। अभी अगर लास्ट डेज के अंदर किसी को प्रिपरेशन करनी हो CUET के लिए, तो उसके लिए गाइड यार लास्ट टू द पॉइंट, बिल्कुल लास्ट डेज में, जिसमें एकदम मज़े आ जाए बच्चों को। ठीक, और बोल दे कि भैया की स्ट्रेटजी काम कर गई, जिससे कोई बंदा आए फिर बोले वो आदित्य भैया आपकी वीडियो देखी थी। भाई 10 दिन की स्ट्रेटजी बताता हूँ, ठीक है? तुम पे 10 दिन बचे हैं। हर दिन 100 शब्द इंग्लिश के लिख लो, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड मीनिंग, ठीक है? तुम पे 10 दिन में 1000 शब्द हो जाएंगे। रात को उन्हें बस तुम्हें रीड करना है 4-5 बार, ठीक है? वो तुम्हें रट से जाएंगे। तो मतलब ये 10 दिन में तुम पे 1000-1500 शब्द की वोकैबुलरी रेडी होगी। 100 वर्ड ज़्यादा हो जाएंगे एक दिन के? मैं कह रहा हूँ सिर्फ तुम्हें रीडिंग करनी है। अच्छा, मैंने तो रीडिंग करके बता रहा हूँ 3500 शब्द याद हो गए थे मुझे तो रीडिंग से ही। ओके। ऐसा कुछ नहीं करना कि तुम्हें रटना 1 घंटा बैठ के, नहीं। रात को बस ये है, तुम्हारा सिलेबस हो गया सारा, तुम्हें सोना है, सोने से पहले बस थोड़ा सा पढ़ लो एक बार। और पैसेज के लिए तो यार सजेशन यही रहता है सभी को कि न्यूज़पेपर पढ़ो। तुम पे अभी टाइम कम है तो देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ फ्री कंटेंट मिल रहा है, ठीक है? 2x पे लगाओ वीडियो, और उसका मतलब ये है कि तुम्हें पैसेज उनसे समझना नहीं है। पैसेज वो लोग दिखा देंगे, तुम्हें पैसेज पढ़ लिया, तुम्हें समझ आ गया, डायरेक्ट सवाल पे जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना, और उन्हें वहाँ से पैसेज सॉल्व करो। और जितने क्वेश्चंस कर सकते हो इंग्लिश के अंदर, वोकैबुलरी की यार बहुत सारी वीडियोज़ हैं, KD कैंपस से मैंने रेफ़र किया था, अच्छा है, वहाँ से कर सकते हो। बस प्रैक्टिस करो 10 दिन में, मतलब वोकैबुलरी पे काम करो अपना। अच्छा, और लाइक कि मतलब यही है कि मोर से ज़्यादा शब्द अपने को रिवाइज करने हैं। हाँ, देख रहे हैं, मतलब रटना नहीं है, क्योंकि रट पाएंगे नहीं। एंड बस इतना है कि दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए, इससे एग्जाम में क्लिक हो रहा है थोड़ा सा भी, तो ऑप्शन टिक मार के। यार वो है कि तुम्हारे 1000 में से अगर जो तुमने 1000 शब्द पढ़े हैं, उनमें से अगर 2 शब्द भी आ गए ना पेपर में, तो तुम्हारा पढ़ना सफल हो गया 10 दिन में। ये भी है। और अभी जैसे पैसेज का बता दिया कि पैसेज के न्यूज़पेपर पढ़ो वगैरह वगैरह। रिसोर्सेज जो आपने फॉलो किए? रिसोर्सेज तो यार मैं बता रहा हूँ, मेरा सोल रेफरेंस था KD कैंपस से। उनकी एक पूरी सीरीज चला रखी है उन्होंने, 30 घंटे की सीरीज थी, जिसके अंदर पूरा ग्रामर पूरा कर रहे थे, ठीक है? अच्छा। तो मैंने तो वही 2x पे लगा के नोट्स बना रखे थे, वो पढ़ लिया था। उसके बाद नोट्स को जैसे वर्ड मीनिंग पढ़े हर दिन, तो नोट्स भी पढ़ लिए साथ में, नोट्स क्या याद हो जाएंगे। उसके बाद KD कैंपस की बुक ले रखी थी मैंने, तो मतलब ऑनलाइन है सब कुछ, ठीक है? पैसे नहीं देने सबके लिए, तो वहाँ से तुम्हें रेफरेंस मिल जाएगा। बाकी AI का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। ChatGPT प्रॉम्प्ट डाल दो कि गिव मी लिस्ट ऑफ 100 वर्ड मीनिंग विद सिनोनिम एंड एंटोनिम, वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, तुम्हें वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है? ऐसे वर्ड्स कर लो, वो काम आसान हो जाएगा, उन्हें पढ़ लो। ओके। एंड व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द CUET इंग्लिश एग्ज़ाम जब लिख रहे थे? क्योंकि टाइम की दिक्कत, बहुत सारे लोगों के पास मैसेज की मेरे सेंटर पे भी, मतलब लिटरली लोगों के 20-20 मिनट भी बर्बाद हो गए। तो क्या लगता है कि तुम्हारे सेंटर पे दिक्कत थी नहीं थी? यार अगर टाइम 1 घंटे का मिले ना, तो तुम ट्राई करो कि 3 पैसेज है, 20 मिनट में तुम पैसेज कर लो। 45 मिनट्स होता है इंग्लिश का। अभी 1 घंटा हो गया इनका। अच्छा, अब 1 घंटा हो गया ना, तो मतलब ये है कि तुम 20-25 मिनट से ज़्यादा तुम पैसेज के ऊपर मत दो, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो तुम एंड में कहो कि ये मुझे आ नहीं रहे, तो तुम्हें उन पर टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद वोकैबुलरी की मेरे तो यार 4 पैसेज आए थे, तो मेरे को ये था कि 45 में से 20 मिनट्स के अंदर पैसे मैंने कर लिए थे चारों। तो जब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर ही सकते हो। 4 पैसे, एक पैसे में लगभग कितने? 5-6 सवाल। हाँ, 5-6 सवाल, मतलब 150-160 मार्क्स तो पैसे आए थे। हाँ, अप्रोक्स 70-80% कवर कर देता है पेपर को पैसेज। हाँ, कह सकते हो। तो पैसेज पे मेन फोकस रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओ इजीली। अब जैसे कि कोई पैसे पे अटक रहा तो वो पढ़ के बाद में कर सकते हैं, लेकिन वोकैब पे अटक गया नहीं आ रहा, तो उसमें टाइम लगाने से क्या फ़ायदा उसके ऊपर? वही बात है यार, वोकैब में पता है एक दिक्कत और भी है। तुम्हें मान लो तुम्हें वर्ड का मीनिंग नहीं पता,
तुम तुक्का मारते रहो तो कोई गारंटी नहीं है कि सही हो भी जाएगा, ठीक है। पैसेज के अंदर क्या है, 4 अगर मेरे पैसे आए थे ना, उनमें से ये था कि 2 मुश्किल थे, 2 आसान थे। तो आसान वाले के अंदर तो स्कोर पूरा कर ही सकते हो, और मुश्किल में भी यही है कि यार हिट एंड ट्रायल होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, उसके बाद तुम्हारा पैसे तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। पैसे में नंबर नहीं कटे, अच्छी बात है, वो क्या ऐप पे काम कर ही लो तुम। और लाइक ग्रामर का लेवल कितना क्या लगा था कि ग्रामर बेसिक लेवल ही आती है? लाइक जहाँ तक मैंने देखा था तो इतना आ रही थी कि नहीं पढ़ के भी जाओगे तो अभी अराउंड 80% ऑफ द ग्रामर के क्वेश्चन तुम कर सकते हो, तुमको बेसिक आता तो। हाँ यार कर सकते हो, मतलब देखो तुम इतने स्लैंग यूज़ करते हो, तुम इतने इंग्लिश वाले बच्चे हैं आजकल, तो कर ही सकते हो। इंग्लिश तो इतना मुश्किल नहीं है, वो कैब हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट। एंड कोई स्पेशल तरीका वरीका जो तेरे टाइम पे काम किया था कि पढ़ाई करते वक्त में, या फिर मोटिवेशन लो होता है तो उसको कैसे ऊपर करना है? एंड द थिंग कि इंग्लिश के एग्जाम में लोग काफ़ी सारे सिली मिस्टेक करके आते हैं, तो जैसा अगर पैसेज वगैरह तो उसमें क्या करना चाहिए? कोई तरीका? लाइक काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि पहले क्वेश्चन रीड करो, फिर उसके बाद पैसेज पे जंप मारो। काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि पैसेज को ओवरव्यू करो, वहाँ पर अंडरलाइन कर लो। तो ऐसा कोई पैसेज के रिलेटेड कोई टिप्स वगैरह? यार सबसे पहले मैं बताऊँगा, तुमने बात करी मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन तो तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम्हें क्या सेट करना है। लड़की पटानी है, तुम्हें माँ बाप को सेट करना है, तुम्हें पैसा कमाना है, एक गोल होना चाहिए जिसके लिए तुम कॉलेज में आना चाहते हो। गोल नहीं है तो तुम कॉलेज में करोगे क्या, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पैसेज की। तो तेरे लिए क्या गोल था? भाई मेरे तो यही गोल था कि घर वालों ने कहा था SRCC कॉलेज अच्छा है, हाँ, दूसरा इसका नाम है, तो मुझे ये था कि इस कॉलेज में आऊँगा तो यहाँ के लोगों से मिलूँगा, कुछ नया ही सीखूँगा। सब तेज़ दिमाग वाले बच्चे आ रहे हैं, हाँ, तो आपका भी ये ना सफर अच्छा हो जाता है। तो मेरा मोटिवेशन तो यही था कि मेरा ग्रुप बनेगा। लाइक SRCC के अंदर जो करिकुलम होता है अपने, जो भी एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो भी एकेडमिक वगैरह है, वो लाइक ठीक है, बाकी कॉलेज की तरफ थोड़ा सेम है, बट जहाँ पे एनवायरनमेंट किट होता है सारे जो टॉपर माइंड से लोगों का आता है, उससे फ़र्क पड़ता है। हाँ वही बात है, क्योंकि पढ़ाई तो सब जगह सेम ही हो रही है, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन होता है, तो तुम्हें भी यही सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, तो तुम भी मोटिवेशन वैसे ही मिलता है करने का। और अब आते हैं पैसेज के ऊपर। पैसेज तो यार मैंने जो किया था, देखो एक बार पैसेज ऊपर से पढ़ लो एक बार, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, फिर जाओ सवाल पे। तो तुम्हें जो तुम पढ़ोगे ना, तो वो ये नहीं है कि तुम्हें बस थोड़ा रीडिंग करनी है कि यार फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ना, पढ़ लो, थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, फिर सवाल पे जाओ, सवाल पढ़ो, उसके बाद फिर पैसेज पे आओ। देखो 1 गो में सारे सवाल हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है अगर तुमने पैसेज ढंग से पढ़ लिया एक बार तो। टाइम सेविंग टिप्स यार, कोई स्पेशल वर्ड होता है पैसेज के अंदर, उसको अंडरलाइन कर लो। क्योंकि एग्जामिनर यही सोचता है कि बच्चे को इस सवाल पर अटकाना है, तो तुम उस सवाल को मतलब उन वर्ड्स को अंडरलाइन करो जो तुम्हें लग रहा है कि यार थोड़े अटपटे से है या इनका कुछ मीनिंग अलग निकल रहा है, उन चीज़ों को देख लो। बाकी यार जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड पड़ेगी। एंड जैसे कि अगर इंग्लिश में मार्क्स कम रहेंगे तो पूरे स्कोर को डुबा सकता है, एंड बाकी साइड में तो लोग इजीली 100% ला सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी साल उसमें देखा होता है। इंग्लिश में भी हम क्या ही करते हैं, बोर्ड्स में लास्ट के 1 महीने में पढ़ते उठाते क्वेश्चन देखते हैं, बना के लिखाते हैं, एंड ईजिली 95-100 तक मार्क्स आ जाते हैं इंग्लिश में। बट CUT ऐसा है ना कि जिसमें बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्टली यही होता है अराउंड 80% केस में कि लोगों के कॉलेज इंग्लिश की वजह से छूट रहे हैं। इंग्लिश में मार्क्स कम रहता है, बाकी में 100% टैलेंट सबके कॉलेज छूट जाता है। देखो अगर तुम्हारी बात करूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ SRCC का ही, तो मेरे कोर्स में कट ऑफ गया था, जनरल का बता रहा हूँ, 758 गया था, ठीक है। तो अगर ये है तुम 4 सब्जेक्ट के अंदर तुमने किसी ना किसी तरह 2 में अगर फुल भी ले आए, ठीक है, तो तुम पे लेवरेज रहेगा 42 नंबर का कि 2 सब्जेक्ट में कट जाए तो दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे तुम एक तो कवर कर सकते हो इंग्लिश के लिए, ठीक है। और दूसरा, अगर जैसे मेरा देखो BST में मेरे फुल आए थे, तो ऐसा ही तुम्हें ट्राई करो कि किसी ना किसी 2-3 सब्जेक्ट में तो फुल आए जाए, ठीक है। तुमको इंग्लिश और मैथ्स के लिए छोड़ के चलना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसे में, क्योंकि वो तुम्हारे तुम ना चाहते हुए भी कट सकते हो उसके अंदर। बिल्कुल कटेंगे। इंग्लिश में सिली मिस्टेक एंड मैथ्स में टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। हाँ, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए वही। तो उसके लिए रेडी रहना, क्योंकि उसमें टाइम कटेगा। तो ये है कि अकाउंट BST में अगर जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर तुम, तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले अकाउंट BST को तो टाइट कर ही लो अच्छा था कि उसमें फुल आई जाए, ताकि इंग्लिश और मैथ्स में कम रह भी गए तो दिक्कत नहीं होगी तुम्हें बाद में। एग्जैक्टली। एंड एनीथिंग यू वांट टू से फाइनल में, कि कोई टिप्स वगैरह पे जो भी कुछ बताना चाहो इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश या फिर और रेगुलरली अगर ऐसा नॉट फॉर इंग्लिश ओनली, तो ओवरव्यू अगर कॉलेज के बारे में या फिर कुछ भी, CUT एग्जाम मोटिवेशन वगैरह कुछ भी। देखो मोटिवेशन मैंने तुम्हें बता ही दिया ना, मोटिवेशन के लिए तो तुम्हारा गोल है ही, ठीक है। उसके बाद एक समाज में मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब तुम अपने पड़ोसियों को कहोगे ना कि मैं SRCC में हूँ, तो अलग ही सीना चौड़ा हो जाता है, ठीक है, ये बात है। और कॉलेज तो यार तुम्हें जो मिल जाएगा तुम आके खुद ही इंजॉय करोगे, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ठीक है, वो तुम्हारा एक्सपीरियंस है। और
और कोई बात जो मैं बताना चाहूँगा वो यही है कि CUET के चक्कर में ना 10 दिन के अंदर अपनी हॉबीज़ को मत छोड़ देना। जो तुम्हारी हॉबी है वो करते रहो। ये नहीं होना चाहिए कि स्लीपलेस नाइट्स होती हैं लेकिन इसका अर्थ ये ना हो कि तुम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली डिप्रेस हो रहे हो, ऐसा नहीं। और लास्ट के दिन तो पढ़ाई मत ही करो, मतलब फ्री माइंड रहो, ये चीज़ है। ओके, सो दीज ऑल आर द टिप्स फॉर द रिलेटेड टू द CUET इंग्लिश एग्जाम। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मज़े करते रहो। ओके।